जा रहे हैं चतुर्भुज के विषय में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज। चतुर्भुज का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये पढ़ा जाएगा चतुः धन भुज। चतुः का मतलब होता है चार और भुज का मतलब होता है भुजाएं। तो चतुर्भुज हम उस ज्यामितीय आकृति को बोलते हैं जिसमें चार भुजाएं होती हैं। एक बार पुनः बता दूं, चतुर्भुज हम उन आकृतियों को बोलते हैं जिनमें चार भुजाएं होती हैं। जैसा कि हमने परिभाषा के तौर पे लिखा कि चार भुजाओं वाली आकृति को, चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। इसके उदाहरण स्वरूप आप देख रहे होंगे कि हमने बोर्ड पर कुछ आकृतियों को प्रस्तुत किया है। जैसे ये एक स्केल जो हम लोग ज्यामितीय आकृति या लाइन खींचने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये स्केल जो है, ये स्केल अपने आप में एक चतुर्भुज का उदाहरण है। आपके घर पे शादी के कार्ड आते हैं, अगर आप उनको देखो तो उनमें ये चौकोर फॉर्म में होते हैं, तो ये भी चतुर्भुज के उदाहरण हैं। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है ये भी चतुर्भुज का उदाहरण है। और ऐसे आप ये देख रहे हैं, ये कागज़ जो सटे हुए हैं ये सभी चतुर्भुज के उदाहरण हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस आकृति की ये पहली भुजा, ये वाली जो है ये इसकी दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। चार भुजाएं इसमें हैं। इस तरह से ये एक चतुर्भुज की आकृति है। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, इसमें भी चार भुजाएं हैं। ये चतुर्भुज का उदाहरण हो गया। अगर शादी के कार्ड की बात करें तो ये इसकी पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, ये भी चतुर्भुज का उदाहरण है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, तो देखते हैं क्या इसमें भी चार भुजाएं हैं। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, इसमें भी चार भुजाएं हैं। तो पुनः हम यहाँ पे काउंट कर लें, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, तो ये भी चतुर्भुज का ही एक रूप है। तो इस तरह से आप और हमारे चारों तरफ में चतुर्भुजाकार बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे आपके घरों में जो खिड़कियाँ होंगी, जो दरवाजे होंगे, आप जिस बेंच पर बैठते हैं वो भी चतुर्भुजाकार होता है। जिस डेस्क पर आप रख के लिखते हैं वो भी चतुर्भुजाकार होता है। जिस टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं बर्तन रख करके, वो भी चतुर्भुजाकार होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में चतुर्भुजाकार वस्तुओं का उपयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारी पुस्तकें जो होती हैं वो चतुर्भुजाकार होती हैं। हमारी कॉपियाँ जो होंगी, जैसे ये कॉपी मेरे पास है, तो ये कॉपी जो है ये चतुर्भुज के आकार में है। इसमें भी चार भुजाएं हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। अब चतुर्भुज की हम बात करें, जो भी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उनमें हमेशा सिर्फ भुजाएं नहीं होती हैं बल्कि उनके साथ साथ कोण भी बनते हैं। तो अगर चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज के पास चार कोण भी होंगे। ये हमेशा याद रखना होगा कि अगर भुजाएं चार हैं तो कोण भी चार होंगे। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। हम मान लेते हैं हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है। हमने एक ये लिया और यहाँ पर हमने इसको, तो ये एक भुजा, उसके बाद हमने इसको यहाँ से सेट किया, ये दूसरी भुजा, पुनः हमने इसको इस तरह से सेट किया, ये तीसरी भुजा, और उसके बाद आप देखेंगे ये यहाँ हमने लगा दिया, ये चौथी भुजा। तो ये चार भुजाएं बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चार भुजाएं हैं इनमें से
भुजाएं एक दूसरे के विपरीत में हैं और कुछ जो हैं वो एक ही भुजा पर दो भुजाएं खड़ी हैं। तो अब हम पहले इनके भुजाओं के गुण के ऊपर बात करते हैं कि किस भुजा को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इन दोनों भुजाओं की बात करें तो ये दो भुजाएं आप देख लें कि ये दोनों आकर के एक जगह पर आपस में मिल जा रही है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये दोनों एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। क्या कहेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलेंगे आसन्न भुजाएं। ऐसी दो भुजाएं जो आपस में किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं उनको हम आसन्न भुजा के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात इसकी परिभाषा के तौर पे, इसकी परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो परिभाषा ये है कि ऐसी दो भुजाएं जो किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं उसको हम आसन्न भुजा कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो भुजा है ये AB है और ये वाली जो भुजा है ये BC है। तो AB और BC दोनों आकर के बिंदु B पर मिल रही हैं, इसलिए AB और BC दोनों आपस में आसन्न भुजाएं होंगी। तो इस आधार पर हम अगर आसन्न भुजा की परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा क्या होगी, किसी चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जो किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं उन्हें हम आसन्न भुजा कहते हैं। आसन्न भुजाएं परिभाषा क्या होगी, किसी चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जो किसी एक बिंदु पर आपस में मिलती हैं। किसी चतुर्भुज की वैसी दो भुजाएं, वैसी दो भुजाएं किसी चतुर्भुज की वैसी दो भुजाएं जो एक ही बिंदु पर आकर, एक ही बिंदु पर आकर एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं उन्हें आसन्न भुजा आसन्न भुजाएं कहा जाता है, कहा जाता है। ये था आसन्न भुजाओं का परिभाषा। और चतुर्भुज तब तक नहीं बन सकता जब तक कि आसन्न भुजाएं न हो। ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए आसन्न भुजाओं का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप उसको त्रिभुज के रूप में बनाएं या चतुर्भुज के रूप में बनाएं या पंचभुज के रूप में बनाएं या षष्ठभुज बनाएं, उसमें आसन्न भुजाएं होनी चाहिए। अब उदाहरण लेते हैं, हम आज सिर्फ इसी पर बात करते हैं। अगर ये मोबाइल हमने लिया
और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है। आपसे अगर पूछा जाए कि दो आसन भुजा 2 और भुजा 3 ये कैसी भुजाएं हैं, तो चूंकि भुजा 2 और भुजा 3 दोनों ही आकर के यहाँ पर मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब कि भुजा दूसरी और तीसरी जो भुजा है वो एक दूसरे की आसन्न भुजा है। फिर आप आइए, तीसरी भुजा और इसकी चौथी भुजा ये दोनों आकर के यहाँ मिल जा रहे हैं, तो ये तीसरी और चौथी भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं हैं। चौथी भुजा और पहली भुजा यहाँ पर आकर के मिल जा रहे हैं, तो चौथी और पहली भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं हैं। उसी प्रकार से पहली भुजा और दूसरी भुजा यहाँ पर आकर के मिली, तो ये दोनों भी आपस में आसन्न भुजाएं मानी जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज में अगर हम बात करें तो उस तरह से अगर लें तो कुल कितनी आसन्न भुजाएं बन सकती हैं, अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है, और हमें आसन्न भुजाओं का नाम लिखना है। जब नाम लिखना होगा तो हम किसको किसको एक दूसरे का आसन्न भुजा मानेंगे, अब थोड़ा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। हम अभी इस चित्र की बात करते हैं। तो चित्र में AB और BC, भुजा AB तथा भुजा BC एक दूसरे से बिंदु B पर मिलती हैं, बिंदु B पर मिलती हैं, इसलिए AB तथा BC परस्पर आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जो दो भुजाएं जिस बिंदु किसी बिंदु पे अगर आपस में मिल जाती हैं तो उनको हम आसन्न भुजा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अभी हमने लिखा AB और BC, हमने AB का नाम लिया और BC का नाम लिया, ये दोनों बिंदु B पर मिले। अब हम बात करें भुजा BC भुजा BC और इसके साथ दूसरी भुजा कौन सी मिल रही है, CD। तो भुजा BC तथा भुजा CD क्या होंगी, परस्पर कौन सी भुजा होंगी, परस्पर आसन्न भुजाएं परस्पर आसन्न भुजाएं होंगी। ठीक है, हमने BC और CD को भी ले लिया। अब हम बात करें, पहली एक जोड़ी तो हमारी बनी थी AB तथा
BC की पहली जोड़ी थी, दूसरी जोड़ी बनी हमारी BC और CD की। अब हम बात करते हैं, यहां से चलते हैं CD और AB को लेते हैं। भुजा CD तथा भुजा DA, CD और DA क्या होंगी? परस्पर आसन्न भुजाएं होंगी, परस्पर आसन्न भुजाएं होंगी। ठीक है, ये तीसरा जोड़ी बना। अब हम आते हैं चौथे पर। अब आप देख लीजिए, हमने AB BC लिया, फिर BC CD लिया। ध्यान दीजिएगा, हमने लिया AB और फिर हमने ले लिया BC, ये एक आसन्न भुजा हुआ। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने भुजा BC लिया और उसके साथ हमने भुजा CD लिया। ये दूसरा पेयर हुआ, ये पहला था, ये दूसरा था। उसके बाद फिर हमने किसको लिया, भुजा CD लिया हमने और भुजा DA ले लिया। ये तीन हुए। अब चौथे में हम आते हैं, तो चौथा क्या होगा, भुजा DA और भुजा AB। भुजा DA तथा भुजा AB क्या होंगी, परस्पर कौन सी भुजाएं होंगी? जी बिल्कुल, परस्पर आसन्न भुजाएं होंगी, आसन्न भुजाएं होंगी। भुजा DA और भुजा AB, DA और AB परस्पर आसन्न भुजाएं होंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक चतुर्भुज में न केवल 4 भुजाएं होती हैं, बल्कि 4 जोड़ी आसन्न भुजाएं भी होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं, और अगर हम जोड़े में बात करें तो एक चतुर्भुज के निर्माण में 4 जोड़ी आसन्न भुजाओं का योगदान होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कि इन आसन्न भुजाओं में कोण किस तरह से बनते हैं, और इन भुजाओं, उसके अलावा आसन्न भुजाओं के बाद जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो किस तरह से आती हैं, विकर्ण किस तरह का होता है। कल हम इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे का वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा सा रुचि मिले, मेरा भी उत्साह बढ़े। धन्यवाद।